अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदम शबानी। आप देख रहे हो एएसपी उर्दू टीवी। जैसे कि मैं आप तक खबरें पहुंचाने की कोशिश करता हूं हर व्लॉग में। बलूचिस्तान के हवाले से आपको नई ताज़ा तरीन अपडेट और खबरें पहुंचाने की कोशिश करता हूं। हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली खबर आप तक पहुंचता रहे। आज बलूचिस्तान में एक टके के टाउट और बलूचिस्तान के हवाले से अदीला बलोच के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वो नाम का बलोच कहलाता है। इनको डूब मरना चाहिए कि आप बलोच कहलाते हो। बलोचों के नाम पे एक धब्बा है। जैसे कि बलूचिस्तान का वजीर आला सरफराज बुग्टी अपने आप को बलोच तो कहलाता है। बलोचों के ऊपर बलोचों और माओ बहनों को और जो है इस्तेमाल करके प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाता है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया सरफराज बुग्टी और फिदाई अलिया बलोच के साथ। तो ये अदीला बलोच जो थी, ये तो सरफराज बुग्टी साहब आपने अपने ज़बान से, जैसे कि तोते को लोग छोटे से पढ़ाकर उसको बयान दिलवाते हैं, हम भी दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। पूरा बलूचिस्तान भी दहशतगर्दी के खिलाफ है। हम दहशतगर्दी का मजम्मत करते हैं और मासूम लोगों का जान लेना हम इसको जुर्म समझते हैं। आप भी ज़रा इनको जुर्म समझिए और मजलूम बलोचों को मारना और उनको अगवा करना, उनको लापता करना, इसको आप भी ज़रा हराम करार दीजिए, जुल्म करार दीजिए, ताकि हम कहें कि आपके अंदर भी इंसानियत जाग आया है। लेकिन आप सेफ हाउसों में रहकर और बलोचों के ऊपर तनकीद करते हो। आप बलोचों के तनकीद की वजह से आप बड़े कुर्सियों पे फायज हो, बराजमान हो, इसीलिए आप जो है ऐसे बातें करते हो। तो आप मेरे ख्याल में एक बलोचों के ऊपर दूसरा कहर नाजुल करने के लिए आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बलोचों को और जे के ऊपर जो है ऑपरेशन का शुरुआत किया जाएगा। जो आपने ये आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये जाहिर होता है कि बलोचों के ऊपर दूसरा कहर नाजुल होगा। जैसे कि बलूचिस्तान में क़यामत खेज जो है मनाज़र चल रहे हैं। कहीं बलोचों को लापता किया जाता है तो कहीं बलोचों को अगवा किया जाता है, कहीं बलोचों के जो है सियासी कारकुनान को दबाया जाता है, उनके आवाज़ को बंद किया जाता है। सरफराज बुग्टी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अदीला बलोच के साथ उसको फिदाई करार देकर बलोच माओ बहनों और उन बलोच माओ बहनों की तजलील की जो अमन चाहते हैं, जो सियासी लोग हैं, जो उनकी तजलील करता रहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन बहनों, बेटियों, माओ की जो बलोच अपने जो है अपने प्यारों के जुदाई से तंग आकर रोडों पर निकलती हैं और यही मुतालबा करते हैं कि हमारे बहन भाई जो हैं उन्हें बाजियाब किया जाए, जिनको लापता किया गया है। उन माओ बहनों बेटियों की तजलील कर रहे थे सरफराज बुग्टी अदीला बलोच के साथ। सरफराज, मैं आपको ये बताऊं कि जो फिदाई अदीला होता तो आपके हत्थे, आपके इशारों पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं करती, क्योंकि जो फिदाई होते हैं उनके जो हैं खानदान उजड़े हुए हैं। वो अपने खानदान के बदले के आग में ये ऐसे हरकत, ऐसे जो हैं फिदाई हमले करते हैं। ये ऐसा नहीं है। अदीला को आपने खुद ने एक जैसे कि तोते को और छोटे से पढ़ाकर बोलना सिखाया जाता है, आप अदीला को ऐसे बोलना सिखा देते हो। लेकिन हम उसका पुरजोर मजम्मत करते हैं। अदीला एक फिदाई था, भी गलत था और आपके कहने पे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बलोचों के ऊपर कहर नाजुल करने की बातें कर रहा है, ये भी गलत है। जो बलोच पहाड़ों पे हैं वो भी गलत हैं। आपको अच्छे रवैये रखना चाहिए ताकि बलोचों का जो है गुज़र बसर और ज़िंदगी महफूज रहे और बलोच अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाते हैं तो आप उनको दहशतगर्द करार देकर, हमला आवर करार देकर, आप उनको फिदाई कहकर, आप उनको बीएलए से कनेक्ट करके
जैसे कि माहिर बलोच ने एक सियासी पार्टी बनाई ही, सियासी पार्टी और सियासत से उन्होंने जो है बलोच यकजहती कमेटी का बुनियाद रखा। बुनियाद इसीलिए रखा कि बलूचिस्तान में जो लापता अफराद हैं, जो मिसिंग पर्सन हैं और जो मशक़शुदा लाशें मिलती हैं उनके बाजियाबी और उनकी रोकथाम और जो है लापता अफराद की रोकथाम के लिए और जो लापता हुए हैं उनके बाजियाबी के लिए, मज़ीद लापता होने के रोकथाम के लिए इस जदोजहद को आगे फैलाता गया। जैसे कि आपने इस्लामाबाद में इन पे माहिर बलोच और उनके छोटे से तंजीम और कुछ कारकुनान पे लाठीचार्ज की, शेलिंग की और पानी की वाटर कैनन से इस्तकबाल किया, तो माहिर बलोच का लाखों लोगों ने फूलों से इस्तकबाल किया। कोयटा के मकाम पर आपने ये रिएक्ट देखा होगा कि जब आपने ठठरते सर्दियों में उन माओ बहनों के ऊपर वाटर कैनन और जेलों तक, कैदो बंद के सोबतों तक, थानों तक उनको पहुंचाया, तो ग्वादर में बलोचों ने इनका लाखों के तादाद में फूल लेकर इस्तकबाल किया। जगह जगह माहिर बलोच के इस्तकबाल फूलों से हो रहे थे। आपने इस्तकबाल किया वाटर कैनन और ठठरते सर्दे जम खून जमाने वाली पानी से, लेकिन बलोच भाइयों ने अपने बहनों का इस्तकबाल फूलों से किया और नारों से किया। और ये था रिएक्ट आपका, जो आप उस दिन ऐसा नहीं करते तो शायद तो माहिर बलोच के साथ इतना वालियाना इस्तकबाल, इतना मोहब्बत बलोच नहीं करते। तो आपके रिएक्ट में ये सब कुछ हो रहा है, तो आप जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हो। सरफराज बुगटी, आप तो बलोच कहलाने के काबिल भी नहीं हो। आप तो किसी मनसब पे आए हो, आप किसी वजह से आपको ये मनसब दिया गया है कि आप बलोचों को सेफ हाउसों में बैठकर गालियां देते हो और बलोचियत पे तनकीद करते हो, इसीलिए आपको वजीर आला बनाया गया है कि आप वजीर आला के लायक भी नहीं हो। आप अपने आप को बुगटी कहलाते हो, बुगटी नाम पे आप एक धब्बा हो। बुगटी तो था नवाब अकबर खान बुगटी जैसे शेर, और बुगटी के पोते हैं नवाब अकबर खान बुगटी और गोराम खान बुगटी, और ऐसे ही काफ़ी जो है बुगटी ख़ानदान में अच्छे काफ़ी लोग भी हैं। लेकिन हम पुरजोर मजम्मत करते हैं बीएलए के बीएलए के, जो बीएलए फिदाई हमले करते हैं, दहशतगर्दी करता है, उस पे हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। लेकिन आप माओ बहनों को जगह जगह बिठाकर और बलूचिस्तान के बलोचों के ऊपर जो है एक ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है, और इस ऑपरेशन के लिए आप जो है जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बलोचों को तनकीद का निशाना बना रहे हो। बलोचियत को आप तनकीद का निशाना बना रहे हो। आप कह रहे हो कि बलोच ऐसे फिदाई माएँ बहनें हमले करते हैं, ऐसा नहीं है। बलोच का अच्छा किरदार है, बलोच का तारीख रहा है। बलोच अपने हक को हुकूक लेना भी जानता है और किसी को देना भी नहीं जानता। बलोच का रिवायत आपने सरफराज बुगटी साहब पढ़ा ही नहीं है, आपने देखा ही नहीं। आप तो नाम का बलोच अपने आप को कहलाते हो, आप तो बलोच है ही नहीं। बलोच होते तो ऐसे बातें ना करते, बुगटी होते तो आप ऐसे बातें ना करते। तो ये थी आज की खबर, जो सरफराज बुगटी अदिला बलोच को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा कि तो ये ऑपरेशन के तैयारी में है, सरफराज बुगटी के इजाज़त देगा। और फिर क्योंकि ये हाथ का बनाया हुआ पुतला है, जहां उसको कहेंगे एस्टेब्लिशमेंट वहीं वो काम करेगा। अभी ये बलोचों के ऊपर एक और जुल्म ढाने के तरफ जा रहा है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपने मेज़बान आदम शंबानी को फिर मिलेंगे अगले अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।